नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। रक्षाबंधन की शुभकामनाओं के साथ मैं हूं अमृता चौहान और बड़ी खबर लखनऊ से। कल्याण सिंह का अंतिम दर्शन करेंगे कई नेता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे शामिल। उमा भारती, विनय कटियार, जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा आएंगे। राज्यपाल कलराज मिश्रा, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान आएंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी समेत कई और बड़े नेता यहां पर आएंगे। अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे, श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। कल रात से ही शोक की लहर दौड़ गई है प्रदेश में, राजनीतिक जगत में। देश में कद्दावर नेता रहे हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, हिमाचल के, राजस्थान के राज्यपाल भी रहे थे। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं, मायावती भी कुछ इस वक्त कह रही हैं। उनके निधन पर हमारी पार्टी गहरा दुख प्रकट करती है और कुदरत से ये प्रार्थना करती है कि उनके अनुयायियों व उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। तो श्रद्धांजलि अर्पित की है बसपा सुप्रीमो मायावती ने। उनके आवास पर आई थी और उसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा है कि बहुत बड़ी क्षति है, अपूरणीय क्षति है कल्याण सिंह का जाना, और जो शोक संतप्त परिवार है उनको दुख सहने की शक्ति दे भगवान। वो कल्याण सिंह के आवास से सीधी तस्वीरें, लगातार लोगों का तांता लगा हुआ है उनके आवास पर। लोग आ रहे हैं, अश्रुपूर्ण विदाई दी जा रही है, उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। हर कोई शोक संतप्त है। कद्दावर नेता रहे हैं वो बीजेपी के। हालांकि उन्होंने अपनी पार्टी भी बनाई थी, एक बार नाराज होने के बाद बीजेपी से, और फिर एक बार वो मुलायम सिंह के साथ भी हो गए थे, लेकिन फिर दोबारा वापसी हो गई उनकी पार्टी में। अपनी पार्टी जब उन्होंने बनाई थी उस वक्त भी अटल जी ने उन्हें मनाया था और वापसी कराई थी उनकी पार्टी में, और उसके बाद फिर दोबारा 2004 में भी उन्होंने वापसी कर ली थी पार्टी में। तो आपको बता दें कि बड़े नेता थे, लोगों के प्यारे थे। कल्याण सिंह अटल बिहारी वाजपेयी के भी प्यारे थे। कल्याण सिंह के निधन पर हमारे संवाददाता ने यूपी के मंत्री ब्रजेश पाठक और केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा से बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको हम दिखाते हैं। श्रद्धेय कल्याण सिंह का कल रात निधन हो गया, तब से लगातार हमने देखा कि तमाम नेता उनके अंतिम दर्शन के लिए आ रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ समय मौजूद हैं ब्रजेश पाठक जी, कैबिनेट मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। ब्रजेश जी, कल्याण सिंह बाबूजी का निधन हो गया। आज बाबूजी का जाना हम सब के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता आज दुखी हैं। बाबूजी राजनीति के ऐसे पुरोहिता थे जिन्होंने पूरा जीवन प्रभु राम के चरणों में बिता दिया, और जब वक्त आया तो उन्होंने अपनी पूरी सरकार की आहुति प्रभु राम के चरणों में समर्पित कर दी। अयोध्या में भव्य रामलला का मंदिर बने, उसके निर्माण में पूरा जीवन दे दिया। जब शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया तो सबसे खुशी होने वाले व्यक्ति वही थे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें। ब्रजेश जी, कोई ऐसी याद हो बाबूजी की जो आप स्मरण करते हैं? बाबूजी यहाँ के मुख्यमंत्री होते थे तो मैं लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष होता था, और बाबूजी ने कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि हम सांसद विधायक के मंत्री नहीं, लगातार मुझे अपना स्नेह देते थे। और यदि कोई आश्वासन या कोई आशीर्वाद बाबूजी ने दे दिया तो वो फाइनल होता था, फिर उसमें वो हिलते नहीं थे, चाहे कितना बड़ा व्यक्ति भी उनके सामने उस सिफारिश को काटने के लिए कहे। लेकिन बाबूजी का लगातार स्नेह मुझे मिला। तो ये थे ब्रजेश पाठक जी। हमने देखा कि किस तरह से उनको याद करते हुए भावुक भी हुए थे, बता भी रहे थे कि किस तरीके से बाबूजी जब कोई इसी चीज़ का आशीर्वाद दे देते तो वो फलीभूत हो जाता था। ऐसी तमाम स्मरण है, तमाम नेता हैं जो अपनी बात रखते हैं। इसी कड़ी में हमने देखा कि किस तरह से ब्रजेश पाठक अपनी बात रखते थे। उन्होंने बताया कि बाबूजी की जो स्मरण है वो हमेशा साथ रहेंगी, अमर रहेंगी, और उनका जाना न केवल प्रदेश की राजधानी बल्कि देश के लिए बहुत क्षतिपूर्ण है। कैमरामैन अमित के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ वन इंडिया, लखनऊ। तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 3 दिन का राजकीय शोक का ऐलान किया है प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। लगातार यहां पर लोग पहुंच रहे हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए।
शोक संतप्त परिवार से। कल्याण सिंह का कल देर रात निधन हो गया। हम उनके आवास पे इस समय स्थित मौजूद हैं और यहाँ पे तमाम बड़े नेताओं का आना का दौर इस समय जारी है। हम देख सकते हैं उनका पार्थिव शरीर के जो अंतिम दर्शन है उसके लिए लोग यहाँ पे आ रहे हैं। इस समय हमारे साथ कुछ मौजूद हैं केंद्र सरकार के राज्य मंत्री BL वर्मा जी। वर्मा जी, एक बहुत बड़ी क्षति है, बहुत बड़ी क्षति न केवल प्रदेश सरकार के लिए तभी पूरी भाजपा के लिए। कैसे इसको देखते हैं? ये क्षति ऐसी है जो अपूर्ण क्षति है और मेरे जैसे लाखों बाबूजी के अनुयायी भक्त समर्थक उनके लिए गहरा सदमा पहुंचा है। और बाबूजी के विषय में सब जानते हैं कि वो जननेता थे, वो गरीबों के मसीहा थे, किसानों के मसीहा थे, पिछड़ों के मसीहा थे और जो कह देते थे अपनी बात पर वो अड़िग रहते थे। मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को ब्लॉक और जिला क्षेत्र प्रदेश में काम कराते कराते राज्यसभा का सांसद बनाकर और केंद्रीय मंत्रिमंडल में अगर जगह माननीय मोदी ने दी है तो मैं कह सकता हूं कि बाबूजी का हमेशा मेरे साथ आशीर्वाद रहा है और आज मैं अपने को अकेला महसूस कर रहा हूं। उनके न रहने पर मैं नहीं, मेरे न जाने कितने लोग बहुत ही दुखी हैं और बाबूजी की पुण्य आत्मा को ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे। उन्होंने श्री राम मंदिर के लिए जो आंदोलन में अपना भागीदारी की, मुझे लगता है कि जब तक अयोध्या में श्री राम का मंदिर रहेगा तब तक बाबूजी माननीय कल्याण सिंह का नाम अमिट रहेगा, क्योंकि इस राम मंदिर के बनाने में उनका विशेष योगदान है। तो मैं यही कह सकता हूँ कि इस दुखी घड़ी में उनके लाखों जो समर्थक हैं उनको दुख सहन करने की प्रभु श्री राम क्षमता प्रदान करें। आपने देखा होगा जो आखिरी कोई ऐसी मुलाकात जो स्मरणीय रही हो, जो उनसे बात की, जो पता चला हो? जिस समय 5 और 6 तारीख जुलाई को मैं आया था, बाबूजी उस समय होश में नहीं थे, लेकिन 10 जुलाई को जब होश में आए तो उनके सेवक है राम कुमार, उसने कहा कि भैया 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 जी, बाबूजी बोलना शुरू कर दिए हैं और उन्हें पता चल गया आप मंत्री बन गए हैं तो आपसे बात करना चाहते हैं। तब मुझसे 3 बार बात की बाबूजी ने और मुझे आशीर्वाद दिया और कहा कि मेरे जीवन का ये बहुत बड़ा काम हो गया है। मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि मेरे लिए आशीर्वाद देने के लिए होश में आए थे। अंत में मैं आया था बाबूजी के पास में तो उसमें गैस की प्रॉब्लम थी, थोड़ा पेट फूल रहा था तो बेचैन तो थे, लेकिन कहा था मैं ठीक हो जाऊँगा बेटा फिर आना, लेकिन दोबारा से फिर मेरी बात नहीं हो पाई। इस बात का मुझे कष्ट है। और जब सूचना कल मुझे मिली रात लगभग 9:15 साढ़े 9 बजे, मैं शाहजहाँपुर कार्यक्रम लगे थे वहाँ से बदायूं जा रहा था, तब मैं सीधा फिर वहाँ से चल पड़ा। और मैं कह सकता हूँ कि बाबूजी जैसा नेता आज इस देश में नहीं। ये थे केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा जी। हमने देखा किस तरीके से उनको याद करते हुए जो तमाम नेता हैं, तमाम ऐसे कार्यकर्ता हैं जो भावुक हो जा रहे हैं। उनकी स्मरण इतनी है कि अपनी बात करते करते वो लोग उनको याद करते हुए भावुक हो जाते हैं। तमाम ऐसे स्मरण अभी शेष है। कल्याण सिंह के साथ जो उनकी स्मृति हैं वो शेष है। तमाम ऐसी बातें हैं जो कई नेता लगातार बता रहे हैं। अभी यहाँ पे उनका पार्थिव शरीर रखा गया है और करीब बताया जा रहा है कि 11 बजे यहाँ से विधानसभा जाएगा। उसके बाद जनता दर्शन के लिए बीजेपी कार्यालय में रखा जाएगा और उसके बाद इस पार्थिव शरीर को उनके पैतृक निवास अलीगढ़ में ले जाया जाएगा। तो ये तमाम कार्यक्रम यहाँ पे भी किए जा रहे हैं। लोगों का तांता लगा हुआ है। तमाम बड़े नेता भी इस समय लखनऊ आ रहे हैं। लखनऊ से कैमरामैन अमित के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ एंड इंडिया, लखनऊ। तो कई लोगों का आना जाना लगा हुआ है। कद्दावर नेता आ रहे हैं, मंत्री आ रहे हैं, सभी अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लखनऊ आएंगे अंतिम दर्शन के लिए। कल्याण सिंह के घर पर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुबह 10 बजे कल्याण सिंह के आवास पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी को रिसीव करेंगे खुद सीएम योगी आदित्यनाथ। तो जब प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे 10 बजे तो सीएम योगी उनको रिसीव करने के लिए जाएंगे और आवास पर पहुंचेंगे 10 बजे। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, कल्याण सिंह के घर पर आएंगे, खुद पीएम मोदी यहां पर आएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ उनकी अगुवाई करेंगे, उन्हें रिसीव करने के लिए आएंगे। तो आपको बता दें कि कल्याण सिंह के निधन के बाद से ही
श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है, चाहे वो राजनीति से जुड़ा हो, चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे वो आमजन हो। सभी लोग पहुंच रहे हैं उनके आवास पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। और उनके घर के बाहर काफ़ी इंतजाम भी किए गए हैं, बैरिकेडिंग वगैरह भी लगाए गए हैं ताकि यहाँ पर कोई परेशानी ना हो। लोग जो पहुँच रहे हैं उन्हें अंतिम दर्शन के लिए भी अंदर जाने दिया जा रहा है। लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। सुबह से यहाँ पर नेताओं का पहुंचना जारी है, तो आज प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। अमित शाह ने क्या कुछ कहा है कल्याण सिंह के निधन के बाद, चलिए आपको हम दिखाते हैं। श्री कल्याण सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे, राम जन्मभूमि आंदोलन के नायक रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और कई सालों तक पिछड़े समाज के हितों की रक्षा के लिए सदैव उन्होंने लड़ाई लड़ी। चाहे उत्तर प्रदेश विधानसभा हो, चाहे देश की संसद हो, वो हमेशा दबे कुचलों का आवाज उठाते रहे, पिछड़ों का आवाज उठाते रहे और उनका कमिटमेंट श्री राम जन्मभूमि के लिए हमेशा रहा। जब श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ उसी दिन मेरी उनसे फोन पर बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि मेरा स्वप्न पूरा हो गया, मेरे जीवन का ध्येय पूरा हो गया। ये बड़े दुख की बात है कि आज कल्याण सिंह जी हम सब के बीच में नहीं रही है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, उनके जाने से एक बहुत बड़ी रिक्तता बनी है और एक लंबे समय तक ये रिक्तता को भर पाना मुझे संभव नहीं लगता है। प्रभु इस दुख की घड़ी में उनके चाहने वालों को और उनके परिवारजनों को ये आघात सहन करने की शक्ति दे और श्री कल्याण सिंह जी की आत्मा को शांति दे। तो कल्याण सिंह के निधन के बाद से ही राजनीतिक लोगों का जमावड़ा है, नेताओं का जमावड़ा है, मंत्रियों का जमावड़ा है। कल से ही लोग लगातार पहुंच रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं और अब 10 बजे प्रधानमंत्री खुद पहुंचेंगे उनके आवास पर, कल्याण सिंह के आवास पर अंतिम दर्शन करने के लिए, श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए। खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनको रिसीव करने के लिए जाएंगे। अभी हमारे साथ सहयोगी लखनऊ से जुड़ गए हैं मनीष, वहां पर किस तरह से इंतजाम किया जा रहा है, क्या कुछ चल रहा है, ये जानते हैं मनीष से। मनीष, प्रधानमंत्री भी पहुंचने वाले हैं, वहां पर उनका कार्यक्रम कैसे है, क्या कुछ इंतजाम है, ये हमें बताएं। देखिए अमिता, आपको बताते हैं, आपसे कुछ देर पहले भारतीय राजनीति के एक युग का अंत हो गया। वे राष्ट्रभक्त थे, वे राम भक्त थे। तपोनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ, कल्याणकारी, एक ऐसे नेता जिन्होंने अपने मूल्यों से कभी समझौता नहीं किया। भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण के लिए उन्होंने सरकार बलिदान कर दी। ये गरीबों के, पिछड़ों के, बहनों के और किसानों के कल्याण के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहे। कुशल और कठोर प्रशासक, जनता के कल्याण में सदैव रत रहने वाले, भारतीय जनता पार्टी की जड़ें केवल उत्तर प्रदेश नहीं सारे देश में मजबूत करने वाले मेरे जैसे लाखों लाख कार्यकर्ता तैयार करने वाले
ऐसे नेता थे जो हमें सदैव प्रेरणा से भरते थे। उनके जाने से हमारे देश के सार्वजनिक जीवन में जो शून्य पैदा हुआ है उसे कभी भरा नहीं जा सकता। वे भारत और एक बार फिर से आपको हम ले चलते हैं लखनऊ, जहां पर हमारे सहयोगी मनीष पल पल की जानकारी हमें दे रहे हैं। मनीष, क्या कुछ चल रहा है वहां पर? देखिए अमिता, आपको बता दूं कि अभी भी हम उनके आवास पे ही हैं। यहाँ पे चहल पहल बढ़ गई है। जब से पता चला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पे आ रहे हैं, करीब 9:30 बजे वो अमौसी एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे। उसके बाद सीधे उनके इसी आवास पे आएंगे और यहाँ पे जो उनका पार्थिव शरीर रखा गया है उनको अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पे आएंगे, अपने श्रद्धा सुमन यहाँ पे अर्पित करेंगे। हम पहले भी बताए थे कि काफ़ी बड़े नेता हैं कल्याण सिंह, बहुत शख्सियत, उनकी एक बहुत बड़ी शख्सियत का खोया है बीजेपी ने। तो ये पहले लगाया जाता है, पहले प्रधानमंत्री का कोई निश्चित समय नहीं था, पर अब जो प्रोटोकॉल सेट कर दिया गया है, प्रोटोकॉल के मुताबिक यहाँ पे सुरक्षा इंतजाम के भी कड़े कर दिए गए हैं। खुद यहाँ पे कमिश्नर डी के ठाकुर, एसएस होम यहाँ पे मौजूद हैं। उनकी निगरानी में अब जो पीएम का एक प्रोटोकॉल होता है उसके तहत तैयारियां शुरू कर दी गई है। तो माना जा रहा है कि 9:30 बजे लखनऊ में लैंड करेंगे। उसके बाद सीधे यहाँ मॉल एवेन्यू उनके आवास पे पहुँचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमिता, एयरपोर्ट पर कोई उन्हें अगुवाई करने के लिए जाएगा? जी हाँ अमिता, देखिए पूरा प्रोटोकॉल होता है। प्रधानमंत्री का खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके साथ उनके कैबिनेट के सहयोगी उनको रिसीव करने जाएंगे। वहाँ से फिर रोड के बाय रोड वो अपना यहाँ पे उनका आने का कार्यक्रम है। बनाया जा रहा है कि करीब 20 से 25 मिनट में एयरपोर्ट से वो यहाँ पे सीधे पहुँचेंगे। हालांकि उसके पहले जो RSS के कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं दत्तात्रेय हंस बोले, वो भी जी जी मनीष, आप नजरें बनाए रखिए, आपके पास हम फिर लौट कर आएंगे। कल्याण सिंह के निधन के बाद उमा भारती ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको हम दिखाते हैं। तो उन्होंने तुरंत कहा कि नहीं, मैं इसको लिए सिर्फ खुद को, अगर आप दोषी इसको दोष मानते हो तो ये मेरा है और मुझे फांसी की सजा मंजूर है। ऐसी बात कहने वाले लोग मुख्यमंत्री की कुर्सी पर होते ही नहीं है। और मेरे तो व्यक्तिगत तौर पर से, मैं जब 11 साल की थी तब से मैं उनके संपर्क में थी। हमारे बीच में उम्र का जो अंतर था वो पिता व पुत्री का था, लेकिन मैं उनको हमेशा भाई साहब कहती थी, जबकि लोग उनको बाबूजी कहते थे। और जब यहाँ पर बीच में जब उनको भारतीय जनता पार्टी से निकाल दिया गया था तो उस समय पर वो यहाँ आए और उनको दिग्विजय सिंह ने बुलाया। जब मैं यहाँ की नेता घोषित हुई, उन्होंने कहा मैं उमा को कभी नुकसान नहीं कर सकता, और इसलिए उनका आशीर्वाद विशेष रूप से मेरे साथ रहा। अपूर्णीय क्षति हो गई है, मेरे को हो गई है, पिछड़े वर्गों को हो गई है, हिंदू समाज की हो गई है, राम भक्तों की हो गई है, उस जगह को कोई नहीं भर पाएगा। तो एक बड़े युग का अंत हो गया है। यूपी में 3 दिन का राजकीय शोक का ऐलान किया है प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। राजनीति के कद्दावर हस्ती थे कल्याण सिंह। कल्याण सिंह के कई भाषण तो वैसे काफी फेमस रहे। एक खास भाषण है जिसको आज लोग याद कर रहे हैं, देखिए ये रिपोर्ट। संघ और भारतीय जनता पार्टी के संस्कार मेरे रक्त के बूंद बूंद में समाये हुए हैं और इसलिए मेरी इच्छा है कि जीवन और भाजपा में रहूं और जीवन का जब अंत होने को हो तो मेरा शब्द भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे में लटक जाए। उत्तर प्रदेश की सियासत में बीजेपी की वो आग रहे जिसकी तपिश और तप ने बीजेपी को सबसे बड़े सियासी प्रदेश में खूब तपाया, जलाया और गलाया। नतीजन उत्तर प्रदेश में कमल खिलने और खिलखिलाने लगा। भगवा झंडे के नीचे राजनीति करते हुए राजतिलक तक का सफर शानदार, यादगार और गजब है। कल्याण सिंह 1932 में अलीगढ़ में एक लोध लड़के का जन्म होता है जिसका नाम कल्याण सिंह था। उस वक्त किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह बीजेपी के कल्याण के लिए जन्मे थे। और यही अलीगढ़ से कल्याण सिंह ने बीजेपी की किस्मत बदल दी थी। 30 साल की उम्र में कल्याण सिंह ने जनसंघ से चुनाव लड़ा और हारा भी, लेकिन हार नहीं मानी। 5 साल बाद 1967 में कल्याण सिंह उसी अलीगढ़ की अतरौली सीट से
कांग्रेस प्रत्याशी को 400 वोटों से हराकर इतिहास रचते हैं और इसके बाद लगातार 8 बार विधायक भी बने। ये कल्याण सिंह का अपने क्षेत्र में जलवा था। 1990 का दौर था जब देश में मंडल कमंडल वाली सियासत शुरू हुई। तब 10 साल पहले 1980 में सियासी दुनिया में बीजेपी की पैदाइश हुई और महज 10 साल के बाल्यकाल में ही बीजेपी को बड़ी चुनौतियों से पार पाना था। तब तक बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में उनका युग पुरुष कल्याण सिंह सियासत की गोली गोली रोटियां बेलना और सेकना दोनों बखूबी समझ चुका था। आधिकारिक तौर पर पिछड़े वर्ग की जातियों को कैटेगरी के तौर पे बांटे जाने लगा और पिछड़ा वर्ग की ताकत सियासत में मजबूत होती गई। 1992 ये वो साल था जब कल्याण सिंह अपनी और बीजेपी की किस्मत उत्तर प्रदेश में लिखने वाले थे। बीजेपी शुरू से बनिया और ब्राह्मण पार्टी वाली पहचान रखती थी। इस छवि को बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों का चेहरा कल्याण सिंह को बनाया और तब सियासत में धीरे धीरे बाबूजी की पहचान बनाने वाले कल्याण सिंह ने मंडल वाली सियासत पर कमंडल का पानी फेर दिया। बीजेपी की किस्मत और सियासत बनते हुए कल्याण सिंह ने उत्तर प्रदेश में 24 जून 1991 को पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। इस वक्त तक कल्याण सिंह की तूती बीजेपी में इस कदर बोलने लगी कि वो राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति को प्रभावित कर सके। कल्याण सिंह की इसी ताकत ने उन्हें ऐसा मजबूत रखा, वो उत्तर प्रदेश की सियासत बदलने का मादा रखने लगे और 2 बार बीजेपी से अलग होने के बाद तीसरी बार जब घर आए तो बीजेपी के झंडे में ही लिपट कर जाना चाहते हैं। कल्याण सिंह का उत्तर प्रदेश में वो कद था जिससे वो हर ताकतवर इंसान के लिए व्यक्तिगत अच्छे रहे। अमर सिंह से लेकर मुलायम सिंह तक कल्याण सिंह के लिए खास रहे। यही वजह थी कल्याण सिंह कुछ समय मुलायम सिंह के सियासी साथी भी बने, लेकिन दोस्ती लंबी नहीं चल पाई। 1992 का वक्त था, 6 सितंबर का दिन, और उस दिन जो हुआ उसके बाद वो हिंदू हृदय सम्राट बन गए जो हमेशा हमेशा बीच में जिंदा रहेंगे। स्पेशल डेस्क, न्यूज़ 1 इंडिया। और यहीं से अलीगढ़ भी जाने के प्लान है? नहीं, और कोई जानकारी ये लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डीके फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।